सो ये जो हमारी टेबल है इसके बेस पर हम स्प्रेडशीट MS एक्सेल पर BIS के लिए टेस्ट को देखेंगे। ये इसके बेस पर हम टेबल को एक फॉर्मेट भी करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लाइक ये कुछ गाइडलाइंस दिए हमें, इसमें 5 पॉइंट्स हैं एंड 5 मार्क्स का कंसिडर कर रहे हैं इसे। तो फर्स्ट इसमें कहा है कन्वर्ट द गिवन टेबल इन द टेबल फॉर्मेट एंड अप्लाई ऑल बॉर्डर ऑन द टेबल। सेकंड, मेक हेडिंग इन बोल्ड एंड इट्स फॉन्ट साइज 14। कलर जो है हमें ये कलर कोड दिया है उसमें करना है एंड लेफ्ट एंड मिडल अलाइनमेंट को करना है। वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है ये होता है अपर मिडल एंड बॉटम एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है लेफ्ट सेंटर एंड राइट साइड में। इसी तरह हमें जो डेटा टेबल है हेडिंग के बाद जो अदर थिंग्स होती है उसे हम कहते हैं डेटा, उसमें जो है हमें फॉन्ट साइज को 12 करना है एंड इसमें दोनों ही चीज़ों को अलाइनमेंट सेंटर है। देन एक और 2 पॉइंट्स हैं, इसमें एक में सॉर्टिंग करना है सेल्स के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड ई जो है उसमें एक न्यू एंट्री को इंसर्ट करना है। सो ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। एक बार हम ओवरव्यू करते हैं पूरे टेस्ट का। सेकंड क्वेश्चन ये है फाइंड टोटल प्राइस फॉर, जो यहाँ पे सेल्स का डेटा दिया है टेबल में, इसका हमें टोटल प्राइस निकालना है। क्वांटिटी एंड सेल्स प्राइस दिए पर आइटम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे ये हमारा टोटल प्राइस निकल आएगा। देन इसी सेल्स प्राइस पर कुछ हमें वैल्यूज दिए हैं मिनिमम मैक्सिमम एवरेज सम फाइंड करने के लिए। फोर्थ है एक 3D पाई चार्ट को इंसर्ट करना है हमें एंड उसमें जो है डेटा लेवल्स को लगाना है एंड लीजेंड्स जो होते हैं उसको बॉटम पे करना है। जो डेटा लेवल है उसमें कॉल आउट डेटा को लगाना है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम चेंज करते हैं। फ़िल्टर एंड टेबल, ये 2 थिंग्स होती हैं डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए। फ़िल्टर का यूज़ हम करते हैं तो टेबल नहीं बनती है वो प्रॉपर, एंड टेबल में होता है ये लाइक हमने ये कंट्रोल शिफ्ट एरो की का सिलेक्ट किया एंड यहाँ से जो है टैब्स को हम शो करेंगे जब ये जो भी है सीट इसको भी मैंने लॉक कर रखा है तो अभी फॉर्मेटिंग कोई अप्लाई नहीं हो रही है। तो मैं इससे पहले इसको प्रोटेक्शन सीट से हटा देता हूँ। ओके, सो ये लॉक मैंने हटा दिया है। अब इसको हम चेंज करते हैं। फर्स्ट हमारा है टेबल फॉर्मेट करना है एंड अप्लाई ऑल बॉर्डर। तो इसमें जो हमारा टेबल अप्लाई करना है तो ये होम टैब पर जाएंगे हम, यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल है, ये सेम कलर को हम चूज़ कर सकते हैं लाइक ग्रीन था हमारा, ये हमने चूज़ किया। इसमें अब ऑप्शन आ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स। अगर हम इसको चूज़ नहीं करते हैं लाइक तो ये खुद से ऑप्शंस दे देगा कॉलम 1 कॉलम 2, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमारे टेबल में हेडर्स हैं तो हम सेम हेडर्स को करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर्स को चूज़ करेंगे एंड ओके। तो ये अब टेबल के फॉर्मेट में आ गई है। सेकंड हमारा था इस पर हमें ऑल बॉर्डर भी अप्लाई करना है। यहाँ जाएंगे एंड इस पर ऑल बॉर्डर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स यहाँ पर दिए हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक ऑल बॉर्डर्स को ही देख रहे हैं। तो हमारा ये पॉइंट क्वेश्चन 1 में जो ए लाइन थी वो कंप्लीट हो गया। सेकंड है इसको हमें 14 फॉन्ट साइज करना है, कलर ऑफ 49 ये कलर दिया है उसका एंड लेफ्ट एंड मिडिल अलाइनमेंट इस तरह से।
तो हम इस पर अकेला सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया हमारा एक ही बार में। यहाँ से हम होम टैब पर ही जो फ़ॉन्ट साइज है 14 को चूज़ कर सकते हैं इस तरह से, या इसका एक शॉर्टकट की होता है एल्ट प्रेस किया, सभी के लिए बैट्स आ गई है, देन एच हाईलाइट के लिए आ गया। हमें क्या करना था, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना था तो ये FS कर दिया। यहाँ से हम 14 टाइप कर सकते हैं। ओके किया, देन फिर है हमारा कलर को हमें चेंज करना है। तो इस पे हम जो है अब एल्ट एच का यूज़ करके एल्ट एच हाईलाइट पर जाएंगे। इसमें जो कलर्स हमें दिए हैं तो हमें पता नहीं कौन सा है ये, मोर ऑप्शंस पर जाएंगे हम एंड यहाँ पे कस्टम कलर को चूज़ करेंगे। यहाँ जो दिया है सेस करके इसकी प्लेस पर हम अपना कलर कोड लिख देंगे जो कि था 49 BB3 BB43। इसको ओके कर देंगे हम। कलर हमारा चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट है हमें जो डेटा दिया है ये टेबल्स में, इसको हमें फ़ॉन्ट साइज करनी है 12, कलर कोई मेंशन नहीं है तो इसे हम ब्लैक ही रहने देंगे। इसके लिए सिंपल है, अब कंट्रोल A को कर दीजिए, उससे आपका ये चूज़ हो जाएगा। अभी आपकी हेडिंग चूज़ नहीं हुई है, अगर हेडिंग को भी हमें सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे हम। अब अभी हेडिंग भी चूज़ हो गई है, बट हमें हेडिंग को चूज़ नहीं करना था। हम यहाँ पे फिर से कर्सर को रखते हैं एंड कंट्रोल A किया, पूरी हमारी ये टेबल सेलेक्ट हो गई है। यहाँ से अब हम जाएंगे एल्ट एच का यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज पर, जो कि हमें 12 लेनी है। FS क्लिक किया एंड 12 ओके। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। थर्ड है अलाइन ऑल डेटा टेक्स्ट इन बॉटम। सेकंड ये हमारा हो गया है। इसमें अच्छा एक चीज़ रह गई है लेफ़्ट एंड मिडल अलाइनमेंट। तो इसके लिए हम अगेन इस पर आएंगे। अब ये कंट्रोल शिफ्ट एरो को राइट एरो प्लेस किया तो ये हमारी टेबल का जो भी हमें सेलेक्ट करना था एक ही बार में हो गया। कंट्रोल शिफ्ट और एरो, जो हमारी टेबल होती है उतने ही डेटा को ये सिलेक्ट करेगा। अगर मैं एक बार और प्रेस करूँगा एरो को तो ये ऑल सेलेक्ट कर देगा। ये जो डेटा है मैंने प्रेस किया, जितनी भी हमारी कॉलम्स हैं सभी सिलेक्ट हो गई हैं। तो हमें सिर्फ एक बार प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एरो, ये हो गया सिलेक्ट इतना। यहाँ से ये जो है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए रहता है, लाइक ये माइनर सा बिल्कुल आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे मैं बॉटम करूँगा, काउंटिंग देखो आप, थोड़ी सी ये चेंज हो रही है। ये हमारा था आई थिंक, हमें करना है ये लेफ़्ट एंड मिडिल अलाइन करना है। तो इसको हम मिडिल हो गया ये एंड लेफ़्ट। अब ये टेक्स्ट जो है हमारा बिल्कुल लेफ़्ट साइड में चला गया है, सेंटर में आ जाएगा बीच में एंड राइट साइड में बिल्कुल राइट कॉर्नर पर। हमें लेफ़्ट करना था, ये पॉइंट हो गया। एंड डेटा के लिए हमारा जो पॉइंट था ये है फ़ॉन्ट साइज 12 है एंड बॉटम अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल जो है सेंटर करना है हमें। तो टेबल को हम एक बार फिर से सिलेक्ट करेंगे। टेबल के किसी भी डेटा या सेल पर आप कर्सर रख दीजिए एंड कंट्रोल एक करेंगे तो ओनली हमारी टेबल सेलेक्ट होगी हेडिंग्स को छोड़कर। तो इसमें हमने फ़ॉन्ट साइज 12 ऑलरेडी है। अब हमें करना है अलाइनमेंट जो कि सेंटर है। इस तरह से ही हो गया है। इसमें भी बॉटम वाला एक
तो ये डेटा को हमने बॉटम कर दिया। फोर्थ है हमारा डेटा सॉर्टिंग करना है सेल्स कॉलम के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सेल्स हमारी जो है ये है सेल्स प्राइस, तो इसको हम डिसेंडिंग यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। ये ऑलरेडी है अभी, तो अगर स्मॉल असेंडिंग है तो इस तरह से कर दीजिए। कुछ हटाना है, रिमूव करना है फिल्टर हमें, यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। क्लियर करना है तो ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम पर क्लिक करेंगे। तो हमारा था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए, तो क्लिक करते हैं हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सेकेंड देन लास्ट पॉइंट है इसमें इंसर्ट ID 208 फॉर राघव नॉर्थ रीजन। तो जितना हमें डेटा ये दिया है हम ये उसे ऐड करते हैं। 208 एंट्री हो गई हमारी। टैब को प्रेस करेंगे, नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे हम। नेम है राघव GHAV, डेट गिवन नहीं है एंड सरनेम भी नहीं है। इसमें ये कॉलम दिया है मोबाइल, नॉर्थ रीजन था। ये जो हमारा डेटा था इससे हमने प्लेस कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है बानी के लिए। तो बानी अब हमारी किस कॉलम में है? बानी जो है ये सेल नंबर 42B में है एंड इनके जो टोटल प्राइस होगा वो प्रोडक्ट होगा क्वांटिटी ऑफ सेल्स प्राइस का। ये यूनिट सेल्स प्राइस है, इसको हम प्रोडक्ट कर देंगे। इसके लिए सिंपल इक्वल टू का साइन लगाएं एंड 42 जो थोड़ा सा से फॉन्ट रिव्यू साइज कम कर देते हैं। तो ये है ये हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे तो ये सेल हमारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। इनटू का साइन अप एंड नेक्स्ट जो है सेल्स प्राइस जो कि 30,000 है, इस पर क्लिक किया एंड एंटर। तो ये हमारा ओवरऑल टोटल प्राइस आ गया है। अभी मैं इसे हाइड कर दूँ जरा। नेक्स्ट है ये मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज सम, इसको हमें फाइंड करना है। मिनिमम का सिंपल फॉर्मूला होता है इक्वल टू MIN आप करेंगे, इसको बाद टैब को कर दीजिए, ये आ गया। इसमें हम या तो नंबर्स लिख के कर सकते हैं या फिर सिंपल जो भी हमारा डेटा है लाइक उसे आप सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ। जैसे ये एक एक करके हो जाएगा सिलेक्ट, शिफ्ट प्लस एरो की को मैं दबा रहा हूँ अभी, एंटर कर देंगे। एवरेज आ गया, सॉरी ये मिनिमम जो वैल्यू है ये आ गई। यहाँ पे थी ये 17,225 17,000। लाइक यहाँ अगर इससे भी मैं कोई और वैल्यू कम कर दें तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वैल्यू को पिकअप करेगा। लाइक यहाँ मैंने 40 लिख दिया तो अब ये 40 हो गया। इसी तरह मैक्सिमम मैक्स का हो जाएगा इक्वल टू देन मैक्स टैब, इससे हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको वन टाइम में ही डेटा को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो ये एक ही बार में डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है। एंटर करेंगे। थर्ड ये 3 लाख हाईएस्ट वैल्यू है अब, तो ये 3 लाख को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह एवरेज के लिए इक्वल टू AVER, एवरेज आ गया। अगेन इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट एरो के साथ, एंटर। ये हमारा 2 वैल्यूज़ में आ गया है। सम के लिए हो जाएगा
सम टोटल करना है। तो अभी ऑलरेडी आप सभी लोग बेसिक बेसिक लेवल तो एक्सेल का सभी को आता ही है। तो अभी हम अब जो टेस्ट है तो उसके बारे में काफ़ी प्रैक्टिस आप लोगों ने भी की होगी, तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होंगे आई थिंक। ये बहुत ही बेसिक से फॉर्मूलेस है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है इंसर्ट अ 3D पाई चार्ट एंड शो रीजेंट्स इन बॉटम एंड यूज डेटा कॉल आउट फॉर डेटा लेवल्स। ये जो हमारा टेबल है इसके बेस पर हमें एक डेटा को सिलेक्ट करना है। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है ये था, आपको एक नेम कॉलम लेना है, नेम कॉलम एंड सेल्स प्राइस वाला। तो पूरी टेबल का डेटा तो ये बनेगा नहीं एक ही चार्ट में, क्योंकि डेटा चार्ट्स में वो आता है जो आपका कोई डिजिट्स में हो, इसमें हमारा डेटा डिजिट्स में नहीं है। तो हमें इसमें से सिर्फ 2 टेबल्स कॉलम्स को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम करते हैं, अब हम पूरी टेबल को सिलेक्ट ना करके सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को प्रेस करेंगे। ये एक हमारा कॉलम हो गया सिलेक्ट, एंड सेकंड हमें करना है सेल्स को। तो इसको हम करेंगे कंट्रोल को प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ और डाउन एरो की। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स या सेल को सिलेक्ट करना होता है तो हम कंट्रोल का यूज़ करते हैं। लाइक पहले हमने एक कॉलम या जितनी भी कॉलम थी उसको सिलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और साथ में जो भी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है उसको हम क्लिक करते जाएंगे, उससे ही हमारा डेटा हो जाता है सिलेक्ट। अब हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, तो ये इंसर्ट है, इसका शॉर्टकट होता है Alt+N। लाइक Alt प्रेस करके हम N करेंगे तब भी हमें ये आ जाएगा। चार्ट हमें पाई चार्ट बनाना था, यहाँ से हम ऑल चार्ट्स पे जाएंगे। ये हमें सभी चार्ट्स की यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पाई चार्ट। ये वेरियस पाई चार्ट्स हैं, डोनट 2D 3D। तो हमारा ये पाई सिंपल है, ये है 3D पाई। इसको सिलेक्ट किया, ये इमेज हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई है। इसको अभी साथ में उसमें था लीजेंड्स। लीजेंड्स कहते हैं जो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे चार्ट टाइटल है जैसे सेल्स प्राइस का, इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये आ जाएगा, एंड इसको अनचेक करेंगे तो सेल्स प्राइस या जो भी चीज़ें होंगी वो हट जाती हैं। तो ये हमें डेटा लेवल्स चाहिए था। ये जो अब हमें वैल्यूज़ दिख रही है हर पीस के ऊपर, इसको कहते हैं हम डेटा लेवल्स, जो बताते हो किसी भी जो जिसके प्राइस में हम रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो उसका क्या वैल्यू है। तो डेटा लेवल्स हमें चाहिए था कॉल आउट के रूप में, तो यहाँ पे हम ये क्लिक करेंगे, ये कॉल आउट फॉर्म में आ जाएगा। सभी का नाम भी यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है, इसको कहते हैं हम कॉल आउट डेटा लेवल्स। लीजेंड्स, ये जो नेम है उमेद, बानी, मीना, ये लीजेंड्स हैं। इसको हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डेटा लेवल में जो है कॉल आउट डेटा को यूज़ किया हमने, बट अभी जो हमारी कंडीशन थी उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इससे हमें लीजेंड को करना था बॉटम साइड में। इस पर क्लिक करके आप राइट, टॉप, लेफ़्ट या फिर बॉटम जो भी है उसे कर सकते हैं चूज़। नेक्स्ट है हमारा, ये हमें उसी टेबल में से डेटा है, इसको फिल करना है, नेम अंडरस्कोर सरनेम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉन्केट, ये इक्वल टू कॉन्केट आप करेंगे तो ये टेबल्स को कंबाइन कर देता है। लाइक ये जो भी सिलेक्ट करेंगे आप उन दोनों को ये कंबाइन कर देगा।
अब ये हमने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ 2 कॉलम्स को सिलेक्ट किया तो ये अमित कुमार लिख कर आ गया। बट हमें बीच में अंडरस्कोर भी लगाना है, तो इसमें हम करेंगे ये एक माइनर सा चेंज, कोमा, यहाँ पर हमें अंडरस्कोर लगाना है तो डबल कोटेशन मार्क्स में हम अंडरस्कोर का साइन लिख देंगे, दैन फिर कोमा, एंड हमारी जो सेल थी उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो ये आ गया अमित कुमार। अब इसी को हम स्ट्रेच कर देंगे, ये जो बारीक सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे प्लस का साइन बन गया है, इसको पकड़ के हम होल्ड करेंगे ये इस तरह से, ऑटोमेटिक ये सभी फील्ड्स हमारी फिल हो जाएंगी। एक दूसरा तरीका होता है इसका, लाइक मैं इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर दूंगा, इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू, अब फिर से हम एक बार कॉनकैट का फॉर्मूला लगाते हैं, कोमा, कोटेशन मार्क, अंडरस्कोर, कोटेशन मार्क क्लोज किया, कोमा, एंड ये उसी के सरनेम वाली कॉलम। इसको हमने फॉर्मूला टाइप किया, हम सीधा एंटर ना करके कंट्रोल एंटर को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ये हमारा पूरा जो सेल्स हमने सेलेक्ट की थी, 5 सेल्स या जो 6 थी, सब में डेटा आ जाएगा इस तरह से। इससे हमारा टाइम सेव होगा और भी ज़्यादा। बट इसके लिए आपको शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट टेस्ट है जो कि मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। ये टेस्ट जो है इजीली आपका अराउंड ये 10 to 12 मिनट्स में हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, हम जब टेस्ट को करेंगे स्प्रेडशीट का, इसमें हम देखेंगे और भी फॉर्मूलेस लाइक वी लुकअप, सम इफ एंड काउंट इफ को इंक्लूड करेंगे। एक ये अभी सिर्फ बेसिक सा दिया है मैंने टेबल एंड फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें हम टाइमिंग को भी कोशिश करेंगे कि इंक्लूड कर सकें।